हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मिसेस ममता आज फिर से हाजिर हूँ क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज के 1.1 के सॉल्यूशंस लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। ये एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, और जस्टिफाई करना है आपका आंसर। जस्टिफाई योर आंसर। क्लियर है? तो एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, एक एक का सोल्यूशन करते रहेंगे। ट्रू है तो उसको भी जस्टिफाई करेंगे, अगर फॉल्स है तो उसको भी जस्टिफाई करेंगे कि फॉल्स क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ tan p इज ऑलवेज लेस देन 1। हमें क्या बोल रहा है कि tan p अगर है, tan p का कोई एंगल है, उसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा, हमेशा होगा। ये हमें जस्टिफाई करना है, होगा कि नहीं होगा पता नहीं हमें, ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है तो जस्टिफाई करेंगे, अगर फॉल्स है तो वो भी जस्टिफाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। सॉल्यूशन हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, tan p। तो हम इसको जस्टिफाई करने के लिए tan p का हम जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होता है। क्लियर है? कहीं कहीं tan 45 आपका 1 होता है, तो लेस देन 1 पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसको हम जस्टिफाई कर देंगे। कैसे पॉसिबल नहीं जस्टिफाई कर देंगे, एक एग्जांपल देके। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का ये सोल्यूशन है। तो tan हम क्या ले लिए, tan a ले लिए अपने मर्जी से 12/5। आप कुछ भी ले सकते हो, उसको बस चेक कर लेना कि उसका आंसर 12/5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। मतलब ये क्या, 12/5 मतलब 2.5, 12/5 मतलब क्या होगा 2.5 विच इज ग्रेटर देन 1। तो ऐसा नंबर लीजिएगा जो लेस देन 1 ना हो, ग्रेटर देन 1 हो। तो बट 12/5 हम लिख सकते हैं इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर tan a इज ग्रेटर देन 1। क्लियर है? यहाँ पे आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए, एक एंगल दे दीजिए a, यहाँ पे ये b और यहाँ पे c। क्लियर है? तो tan a क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो tan a इज लेस देन 1 इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये कहीं कहीं हो सकता है लेकिन हमेशा ट्रू नहीं होगा। नॉट ऑलवेज लेस देन 1। क्लियर है? हेंस क्या, हेंस द गिवन स्टेटमेंट क्या है, गिवन स्टेटमेंट फॉल्स हो गया हमारा, क्योंकि हमने ग्रेटर देन 1 दिखा दिया, इज फॉल्स। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसको इरेज कर देती हूँ मैं। आई होप नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। ठीक है? तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसको इरेज करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। sec a क्या दिया, 12/5 दिया, कोई भी वैल्यू होगा किसका, एंगल a का कोई भी वैल्यू होगा। तो चलिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं अपना सारे डाउट क्लियर करने के लिए कि होगा कि नहीं। इससे क्या हो जाता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करोगे ना तो आपको मतलब क्लियर रहेगा कि होगा कि नहीं होगा, कैसे आप इमेजिन कर पाओगे अपने माइंड में। तो हम इससे एक ट्राइंगल ड्रॉ करके ही सॉल्व करिएगा इस सब क्वेश्चन। तो क्या है, sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम एंगल ऑफ a। तो sec a हमने क्या ले लिया, sec a क्या दिया हुआ है 12/5। क्लियर है? तो इस हिसाब से sec a का वैल्यू क्या होगा, इस ट्राइंगल के हिसाब से sec का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ cos। cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो sec क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC और बेस क्या है AB इक्वल्स टू 12/5। क्लियर है? क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, AC क्या 12 के और AB क्या 5 के, हम क्या निकालेंगे BC। क्लियर है? हम जैसे पिछले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें सम एंगल A के लिए निकालना है। मतलब हमें ये स्टेटमेंट पॉसिबल है कि नहीं, अगर मतलब कोई एक एंगल एक से के का वैल्यू ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हमें ये चेक करना है। तो हम लोग पूरा प्रोसेस अप्लाई करके ही हमें लास्ट में पता चलेगा तो है कि नहीं पॉसिबल। तो चलिए देखते हैं हम क्या यहाँ पे लेट कर लिए। लेट AC B 12 के
तो ए बी विल बी, ये हम करके आए हैं 5k, ऐसे हम लोग करते आए हैं। वेर, यहाँ पे देन वेर क्या, k इज एन पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। उसके पहले हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, AC क्या है, AC हो गया हमारा 12k, AC 12k, AB 5k। हमें क्या निकालना है, BC। तो चलिए अब BC निकालते हैं। BC कैसे निकालेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर। क्लियर है? तो AC का स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 12, AC क्या हमारा 12k, तो 12k का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर मतलब BC हमें निकालना है, BC का स्क्वायर निकालना है, प्लस AB हमें पता है क्या है 5k का स्क्वायर। क्लियर है? तो हमारा क्या आएगा, BC का स्क्वायर 12k का स्क्वायर मतलब 144k स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस 25k स्क्वायर। अब आ जाते हैं ऊपर, सॉल्व करेंगे इसको। आप देख लो यहाँ पे, ये ऊपर वाला नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 144k का स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर मतलब 144k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर। दिस इम्प्लाई BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा, 119k स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज BC क्या होगा, आप रूट करोगे तो आपका आएगा 10.9k। आप चेक कर लेना, ये रूट करके 10.9k आएगा। क्लियर है? आई होप रूट निकालना तो आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो इसके ऊपर मैं जल्द से जल्द एक वीडियो अपलोड करूंगी कि आप लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हो। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या लिख सकते हैं, BC हमें क्या मिल गया 10.9k, तब हम यहाँ पे लिख देते हैं BC हो गया हमारा 10.9k। क्लियर है? आई होप क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, अब देखिए, अब इससे हमें क्या, हमने सारे साइड्स निकाल लिए। अब यहाँ पे मैं इरेज करती हूँ इसको। अब मैं एक चीज़ देखिए, अब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है हम कैसे पता करें। पाइथागोरस थ्योरम में तो पुट करके पता नहीं कर सकते क्योंकि उसी से हमने ये वैल्यू निकाला है, ये तो उधर सेटिस्फाई करना ही करना है। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी, क्या इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट क्या फॉर गिवन टू साइड्स, हम लोग क्या देख सकते हैं, दो साइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है AC इक्वल्स टू 12k हमें क्वेश्चन से ही मिला था और AB इज इक्वल्स टू 5k हमें क्वेश्चन से ही मिला था। तो BC शुड बी सच दैट 10.9k, तो BC शुड should be 10.9k such that हम क्या लिख सकते हैं, AC माइनस AB is greater than BC is greater than AC
प्लस ए बी। ये आप कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए हम लिख सकते हैं बी सी, ए सी हमसे क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बड़ा होता है, तो बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी। अब अगर हम ए सी पे कुछ प्लस करेंगे, ए बी प्लस करेंगे, तो ये ग्रेटर देन ही रहेगा। अगर हम ए सी से कुछ माइनस करेंगे तो ये लेस देन हो जाएगा। क्लियर है? आई होप ये स्टेटमेंट क्लियर होगा आपको। बी सी, ए सी क्या होता है, हमेशा हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ए सी क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, तो बी सी से ए सी बड़ा हुआ। क्लियर है? अब उसमें हमने कुछ प्लस किया, क्या प्लस किया, ए बी प्लस किया, तो बी सी से ए बी भी बड़ा ही होगा। क्लियर है? अगर और ए सी, फिर अगर हम ए सी से ए बी माइनस करते हैं तो ये क्या होगा, लेस देन होगा। इसका एक अलग कॉन्सेप्ट भी है जो रियल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट पे आता है, उसको अगर मैं अभी आपको समझाने जाऊंगी तो आपको प्रॉपर्ली वो क्लियर नहीं होगा। मैंने ये बेसिक से समझा दिया, आई होप यहाँ पे क्लियर है। तो हम इस यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए सी क्या था हमारा 12K माइनस ए बी क्या 5K इज ग्रेटर देन बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, मतलब 12K प्लस 5K। क्लियर है? हमने ये क्वेश्चन से ही लिया है, हमें बी सी का वैल्यू पता है, लेकिन यहाँ पे हम क्रॉस चेक करते हैं कि प्रॉपर सही आता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, 12 माइनस 5 7K इज ग्रेटर देन बी सी इज ग्रेटर देन 17K। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि हमारा बी सी क्या है 10.9 के इन दोनों के बीच में लाई करता है बी सी, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। हमने कैसे क्रॉस चेक किया, भाई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाउएवर, क्या हाउएवर, बी सी इज इक्वल्स टू 10.9K क्लियरली सच अ ट्रायंगल। आप यहाँ का ये जो राइटिंग वाला पार्ट है ये आप अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा, इज पॉसिबल। आई होप क्लियर है यहाँ तक, ये पॉसिबल होगा ये ट्रायंगल। तो एंड हिंस क्या होगा, सच वैल्यू ऑफ सेक ए इज पॉसिबल। क्लियर है? आई होप यहाँ तक, सच वैल्यू ऑफ सेक ए इज पॉसिबल। तो क्या लिख सकते हैं, हेंस, यहाँ पे मैं लिखती हूँ हेंस क्या, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आ गया हमारा, ट्रू आ गया। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है? तो इसको इरेज कर देती है। आई होप नोट डाउन कर लिया होगा आपने, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया और पीछे वाला स्टेटमेंट क्या हुआ था हमारा, फॉल्स। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है, हम उसे जस्टिफाई भी कर रहे हैं साथ साथ। अब जैसा कि देख सकते हैं एग्जाम में अगर ट्रू पॉजिटिव बोल रहा है तो उसका मार्क्स कम रहेगा, अगर जस्टिफाई करने को दिया रहेगा तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, वो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं और स्कोरिंग भी रहते हैं ये सारे क्वेश्चन। इजीली अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो ना तो आप ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, cos A is the abbreviation used for the cosine of angle A। देखिए अब इस क्वेश्चन में आप बोलोगे बहुत ही सारे इंग्लिश भारी वर्ड यूज कर दिया गया है, क्वेश्चन बहुत टफ है, सबसे ज्यादा इजी और शॉर्ट क्वेश्चन है। cos A क्या है, एब्रीविएशन है किसका, cosine A का। इज इट ट्रू और नॉट, cos A cosine A का एब्रीविएशन नहीं है, cos A इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसेक किसका होता है, कोसेक का होता है, COSEC होता है ना कोसेक, एंड हटा दो तो क्या हो जाएगा कोसेक, और कॉस का होगा कोसिन होता है, कॉस का साइन का सीन होता है, ये आई होप आपको पता हो, साइन का सीन होता है, कॉस का कोसिन होता है। तो आप देख सकते हो मैं इसके लिए क्या लिखूंगी स्टेटमेंट, फॉल्स है ये भी, तो क्या लिखूंगी क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन, एब्रीविएशन यूज्ड फॉर किसके लिए, कोसेंट
कोसेंट ऑफ एंगल ए इज क्या होता है, कोसेक होता है। देख सकते हो कोसेक का स्पेलिंग मिलता है इससे, कौन एन हटा दो तो कोसेक हो जाएगा। क्लियर है, कोसेक ए एंड क्या, कॉस ए। कॉस ए किसका एब्रीविएशन है, कॉस ए इज द एब्रीविएशन used for cosine of angle A। क्लियर है, कॉस क्लियर है, कोसेंट किसका है, कोसेक का है, एंड कॉस किसका है, कोसिन का है। क्लियर है, क्लियर है, आई होप यहां तक क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 का 4 एंड 5 करेंगे। 3 तक अभी हमने देखा था, 4 एंड 5 रहता है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। मतलब अगर आप लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, कॉट ए, मतलब क्या होता है, कॉट इंटू ए। इसका मतलब क्या ये होता है, जैसे हम लिखते हैं 3 इंटू 2, मतलब अगर हम लिख दिए 3 और 2 लिख दिए तो क्या होता है, 6 होता है। ऐसे 4 और 2 लिख दिए 8 होता है, मतलब क्या 4 और 2 का प्रोडक्ट। तो क्या कॉट और ए ऐसे हम लिखे थे, इसका मतलब क्या कॉट ए का प्रोडक्ट होता है। हमें ये स्टेटमेंट पूछा है, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ऑब्वियसली फॉल्स है, क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं होता है, ये इसका क्या होता है, एंगल होता है। तो चलिए देखते हैं इसका स्टेटमेंट जस्टिफिकेशन हम कैसे लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, कॉट ए इज नॉट the product of cot and a। क्लियर है, जो क्वेश्चन था उसने लिखा, उसका रीजन दे देती हो। इफ ये इसका नहीं होता है, तो अगर ये स्टेटमेंट की जगह क्या स्टेटमेंट होता है, इफ इट कॉट ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तो क्या होगा, इट, ये कॉट ए का प्रोडक्ट नहीं है, तो ये क्या है, इट इज द कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। कॉट का फुल फॉर्म क्या होता है, कोटेंजेंट किसका, एंगल ए का, मतलब कॉट ए मतलब कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। हिंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इज द प्रोडक्ट बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इज द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप क्लियर है। ये कौन सा क्वेश्चन सोल्यूशन था, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन था। क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर एंगल थीटा, फॉर सम एंगल थीटा। मतलब हमें प्रूव करना है कि साइन थीटा 4/3 हो सकता है फॉर एंगल थीटा के लिए। तो चलिए वो देखते हैं। आई होप ये नोट डाउन कर लिया होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा रहता है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए वो सोल्यूशन करते हैं हम लोग। इसको इरेज कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। तो फॉर सम एंगल थीटा, मतलब कोई एंगल थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है क्या। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एंगल थीटा। नेम दे देते हैं ABC। क्लियर है। तो साइन थीटा हमें क्या दिया हुआ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। साइन थीटा मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, BC, हाइपोटेन्यूज AC इज इक्वल्स टू 4/3। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें बताइए, राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे ग्रेटेस्ट साइड किसका होता है, AC, मतलब हाइपोटेन्यूज का। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है 3 और BC क्या है 4। तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, हाइपोटेन्यूज छोटा और परपेंडिकुलर बड़ा, ये कभी पॉसिबल नहीं होता। राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, ग्रेटेस्ट होता है। तो AC इक्वल्स टू 3 के और BC इक्वल्स टू 4 के अगर हो तो साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 पॉसिबल नहीं है।
तो हम लिख सकते हैं इसका क्या लिखेंगे, इन अ स्टेटमेंट लिख देते हैं, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज, क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर, क्लियर है, ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमेनिंग टू साइड्स, देन द रिमेनिंग टू साइड्स, क्लियर है। तो देयरफॉर सच वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज नॉट पॉसिबल, लिख देते हैं, देयरफॉर सच वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज नॉट पॉसिबल, क्लियर है। तो hence the given statement is false, hence the given statement is false। इसी के साथ ये एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होता है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक एक क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाया है, कंसेप्ट भी क्लियर किए हैं, सारे बेसिक्स जो कंसेप्ट इस पे यूज हुए मैंने वो सारे क्लियर किए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे।